2 जुलाई 1955 अमेरिका के न्यूयॉर्क से एक फ्लाइट 914 उड़ान भरती है जिसे जाना है मायामी। इस फ्लाइट में मौजूद हैं कुल 57 लोग जो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनका ये सफर शायद अब कभी पूरा नहीं होने वाला था। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ये फ्लाइट अचानक से कहीं लापता हो जाती है। इससे संपर्क करने की बहुत कोशिश की जाती है लेकिन इस विमान का कोई भी पता नहीं चलता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ये विमान ना तो जमीन पर था और ना ही आसमान में, ना तो ये हाईजैक हुआ था और ना ही इसके क्रैश होने के कोई क्लू मिले थे। तो आखिर फ्लाइट 914 गई तो गई कहां? क्या ये विमान किसी एलियन के कब्जे में आ गया या फिर किसी टाइम ट्रेवल में चला गया? क्या इस विमान का टाइम ट्रेवल में चले जाना पॉसिबल है? क्या सच में टाइम ट्रेवल के जरिए हम अपने पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं? क्या सच में टाइम ट्रेवल किया जा सकता है या सिर्फ ये फिल्मों तक ही सीमित है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस घटना में सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि गायब होने के 30 साल बाद 9 मार्च 1985 को ये विमान रहस्यमयी तरीके से वेनेजुएला के एक एयरपोर्ट पर लैंड करता है। विमान के पायलट एयरपोर्ट पर मौजूद एक स्टाफ से पूछते हैं कि ये साल कौन सा है। वो स्टाफ उन्हें बताता है कि ये साल 1985 है और ये बात सुनते ही पायलट एक बार फिर से विमान को टेक ऑफ करते हैं और विमान एक बार फिर से हवा में कहीं लापता हो जाता है। जिसके बाद लोगों की अलग अलग थ्योरी सामने आने लगी। किसी ने कहा कि इस विमान के गायब होने में जरूर किसी एलियन का हाथ होगा, तो किसी ने कहा कि ये विमान टाइम ट्रेवल में चला गया। लेकिन वास्तव में इस विमान के साथ क्या हुआ था ये किसी को नहीं पता। कुछ ऐसा ही हुआ था साल 1911 में भी, जब एक ट्रेन रोमन स्टेशन से 106 लोगों को लेकर रवाना होती है जिसका नाम था जेनेटी। इस ट्रेन को एक सुरंग से होकर अगले स्टेशन तक जाना था, लेकिन ट्रेन सुरंग में घुसते ही लापता हो जाती है। ट्रेन को बहुत खोजा गया लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चला। लापता होने के बाद 2 लोग सुरंग के बाहर पाए गए। जब उनसे इस ट्रेन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जो बताया वो वाकई हैरान कर देने वाला था। उन्होंने बताया कि वो दोनों उसी ट्रेन में मौजूद थे, लेकिन जब ट्रेन सुरंग के पास पहुंची तो वहां से एक रहस्यमयी धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। जिसके बाद वो दोनों घबराकर ट्रेन से कूद गए थे। जिसके बाद ट्रेन सुरंग में चली गई और बाहर निकली ही नहीं। इस घटना के कई सालों बाद मैक्सिको के एक डॉक्टर ने ये दावा किया कि उनके अस्पताल में 104 लोगों को भर्ती कराया गया था जो पूरी तरह से पागल हो चुके थे और वो लोग कह रहे थे कि वो किसी ट्रेन से यहाँ तक पहुँचे हैं, जबकि इटली से मैक्सिको की दूरी 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इन दोनों देशों के बीच अटलांटिक महासागर भी मौजूद है। तो ऐसे में किसी भी ट्रेन का इटली से मैक्सिको जाना नामुमकिन है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि 104 लोग मैक्सिको के अस्पताल में आखिर पहुंचे तो पहुंचे कैसे? इस खबर के आने के बाद पूरी दुनिया में इस ट्रेन के चर्चे होने लगे और लोगों का मानना था कि ये ट्रेन किसी टाइम ट्रेवल में चली गई थी। अगर हम बात करें कि क्या सच में हम टाइम ट्रेवल के जरिए अपने पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम टाइम ट्रेवल के जरिए अपने पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं। वास्तव में टाइम ट्रेवल जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, ये सिर्फ फिल्मों और कहानियों तक ही सीमित है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।